बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और इसी वजह से आपको हम अब इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा रहे हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। और इसी तरह आपके पेपर्स में एक सबसे अहम क्वेश्चन है इक़्तिबास की तशरीह। उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ख़ुद से लिखना पड़ता है। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको आपकी बुक में से वो पैराग्राफ करवाए जाएँ जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि एक दफ़ा आपकी नज़रों से गुज़रे हुए हों तो आप ईज़िली उसकी तशरीह जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो आज हम लोगों ने जो इक़्तिबास की तशरीह करनी है वो आराम व सुकून ड्रामा में से है और ये सबक नंबर 7 है। और ये इस वजह से हम आपको आराम व सुकून का पैराग्राफ करवा रहे हैं कि ये आराम व सुकून ड्रामा जो है ये अब आपकी नई बुक में शामिल है, लेकिन पुरानी बुक में भी शामिल था। और उस वक़्त भी आराम व सुकून ड्रामा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी नई बुक में दोबारा से शामिल किया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आराम व सुकून ड्रामा जो है ये किस कदर इम्पोर्टेंट है। तो अब आप लोग जो हैं इसमें से इक़्तिबास की तशरीह का जो पैराग्राफ बार-बार बोर्ड में आ चुका है, आज हम आपको वो करवाने लगे हैं। और उसको बज़ाहिर देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पैराग्राफ बार-बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो इसी वजह से हम लोग जो है इस इक़्तिबास की तशरीह आज करेंगे। सबक नंबर 7 है आराम व सुकून इक़्तिबास की तशरीह। आपका ये पेपर में जो है सेकंड क्वेश्चन होगा, हिस्सा इंशाइया में दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चन होगा। एक पैराग्राफ आपको आएगा, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। टोटल आपके इसके नंबर जो हैं वो 10 हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 10 मार्क्स आप इजीली अवेल कर सकते हैं और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया भी गया है, दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया क्वेश्चन है, तो उस हिस्सों के मुताबिक ही आपको इसके नंबर जो हैं वो मिलेंगे। सबसे पहले तो ये वाला पैराग्राफ है, 20वीं मर्तबा कह चुका हूँ से लेकर बेतरह ज़ोरों पे है। ये फर्स्ट पेज का ही पैराग्राफ है, आराम व सुकून का जो फर्स्ट पेज है उसी में से पैराग्राफ लिया गया है। और इसमें जो है आपको पैराग्राफ आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने शुरू के कुछ वर्ड्स और आखिर के अल्फाज लिखकर इस तरह इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग भी डालनी है और इसी तरह आपने पैराग्राफ समझे ये लिख लिया। अब हम आते हैं इसके हिस्सों की तरफ। सबसे पहला पार्ट है आपका हवाला मतन का, सेकंड पार्ट है खत कशीदा अल्फाज के मायने और थर्ड पार्ट है तशरीह। 3 हिस्सों में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और इसके जो है मार्क्स हासिल करना बहुत ही आसान है। किस तरह है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने हवाला मतन की हेडिंग देनी है। हेडिंग के आगे ये तफसीलिया का साइन आया है क्योंकि हमने हवाला मतन के बारे में तफसील से बताना है। सबसे पहले आएगा सबक का उन्वान। सबक का उन्वान है आराम व सुकून। ना तो सबक के उन्वान में और ना मुसन्निफ के नाम में आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर सकते। अगर आपने कोई गलती की तो आपका नाम जो है ये गलत हो जाएगा। मसलन अक्सर बच्चे आराम व सुकून के दरमियान में वाव नहीं डालते। इसी तरह इम्तियाज अली ताज के साथ मौलाना या मौलवी लगा देते हैं या कोई सैयद लगा देते हैं अपनी मर्जी से। तो आप लोगों को जो नाम बुक में दिया गया है आप एग्जैक्ट वही लिखेंगे। तो सबक का उन्वान जो है इसका 1 नंबर है और मुसन्निफ का नाम जो है इसका भी 1 नंबर है। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर जो हैं ये इसके हो गए। उसके बाद आपका अगला जो 2 पॉइंट है वो है माखिज़ और सिन्फ। माखिज़ और सिन्फ सिर्फ हम चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखते हैं, इसके मार्क्स नहीं होते। लेकिन ये हमारा अच्छा इंप्रेशन जो है ये उस पे पड़ जाता है चेकर के ऊपर, टीचर के ऊपर के बच्चे को अच्छे तरीके से ये पैराग्राफ जो है वो आता है या सबक से आगाही अच्छे तरीके से है। माखिज़ का मतलब होता है किस किताब से आराम व सुकून दिया गया है। इम्तियाज़ अली ताज की किस किताब से लिया गया है? तो इम्तियाज़ अली ताज के यक बाबी ड्रामे जो हैं उनमें से ये लिया गया है। यक बाबी ड्रामे के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये ड्रामे रेडियो पर पेश होते थे और इसमें एक ही शख्स जो है वो सारे करैक्टर जो है वो बोलता था। ये क्योंकि उसमें तस्वीर नहीं आती, सिर्फ आवाज़ आती है। तो आराम व सुकून ड्रामे में एक ही बंदा मियाँ के डायलॉग भी बोल रहा है, बीवी के भी और मुलाजिम के भी, फ़कीर के भी, वो सभी डायलॉग एक ही बंदा बोल रहा है, उसको कहते हैं यकबाबी ड्रामे। उसके बाद सिन्फ है ये ड्रामा। तो ये ड्रामा जो है ये आपका आराम व सुकून जो है इम्तियाज़ अली ताज का लिखा गया, इसको आज हम
इसके इक़्तिबास की तशरीह करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपका हवाला मतन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप सिर्फ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखते हैं, माखिज़ और सिन्फ नहीं लिखते, तब भी आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है, नंबर आपको सिर्फ इन्हीं 2 के मिलेंगे। उसके बाद आगे हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं ये आपके 3 होते हैं। 3 आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं और आप ये ज़हन में रखें ज़्यादातर अल्फाज के मायने इसी किस्म के आएँगे, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मुरक्कब अल्फाज में आपको अल्फाज के मायने आएँगे। तो इस वजह से आपको मायने जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सबसे पहला लफ्ज़ है नसीबे दुश्मना। इसी तरह ख़त कशीदा अल्फाज के मायने की आप हेडिंग डालेंगे और तफसीलिया के आगे साइन डालेंगे। दोबारा से अल्फाज मानी अलग-अलग लिखेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर मानी की जगह जो है ये मानी लफ्ज़ लिख देते हैं। तो ये मानी जो है ये एक लफ्ज़ होता है और मानी ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये लफ्ज़ ठीक है और ये मानी लफ्ज़ जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आपके अल्फाज के मायने जो हैं ये हैं 3 नंबर के, यानी कि तीनों अल्फाज के मायने जो हैं 1-1 नंबर के हैं। नसीबे दुश्मना, ऐसा दुश्मनों के नसीब में हो। मैं बार-बार बता रही हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम पैराग्राफ है, इस वजह से आपको इसके मायने अच्छे तरीके से याद हो। नसीबे दुश्मना एक तरह से बुरा भला कहा जा रहा है दूसरे बंदे को, तो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी है ऐसा दुश्मनों के नसीब में हो। खाक असर नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं होता। बेतरह जोरों पर हद से ज्यादा काम। तो इस तरह से आपके ये अल्फाज के मायने जो हैं ये 3 नंबर के, तीनों का 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर यहाँ पर और 2 नंबर आपके सबक के उन्वान और हवाले मतन के थे। तो इस तरह टोटल 5 नंबर आपके यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है आगे तशरीह, और अब हम जो है वो तशरीह लिखेंगे। तशरीह के लिए आप ज़हन में रखें कि तशरीह के लिए जो है आपके 5 नंबर हैं। तशरीह का क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है, और क्योंकि तशरीह ये 5 नंबर की है, जब हमने शुरू में आपको पैराग्राफ करवाए थे तो हमने ज़रा शॉर्ट करवाए थे, इसलिए कि उस वक़्त अभी पेपर पैटर्न नहीं आया था और हमें मालूम नहीं था कि आपको इक़्तिबास की तशरीह 1 आनी है कि 2। लेकिन अब हमें मालूम है कि इक़्तिबास की तशरीह जो है वो 1 ही आनी है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसलिए हम तशरीह जो है पहले वाली तशरीह से थोड़ी-सी बड़ी लिखेंगे। इसके अलावा तशरीह के अंदर हम अशार भी लिख सकते हैं, कोई हवाले भी दे सकते हैं और कोई आयत हदीस का तर्जुमा भी लिख सकते हैं, कोई कॉल भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप खुलासे के अंदर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तशरीह हमने अपनी मर्ज़ी से लिखनी है, इसलिए हम इसमें अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। खुलासे में हम ऐसा नहीं कर सकते। खुलासे का मतलब ही होता है सबक को मुख्तसर बयान करना, इसलिए हम खुलासे में सिर्फ मुख्तसर बयान करते हैं कि बुक में क्या लिखा गया है, लेकिन तशरीह में हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अब आपको इक़्तिबास की तशरीह में पढ़कर सुना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से आप जब तशरीह करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तशरीह की हेडिंग देंगे, 5 नंबर की आपकी तशरीह है। अगर आप बिल्कुल सही तशरीह करते हैं, आप 10/10 जो है इसके मार्क्स जो हैं हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे इंशाअल्लाह। शामिल निसाब ड्रामा आराम व सुकून को इम्तियाज़ अली ताज के यकबाबी ड्रामा निगारी में एक ख़ास मुकाम व मर्तबा हासिल है। इसीलिए उनका लिखा गया ड्रामा आराम और सुकून को उर्दू अदब में बहुत शोहरत हासिल हुई। इस ड्रामे के किरदारों में डॉक्टर मियाँ इशफाक, बेगम इशफाक, मुलाजिम लल्लू, फ़कीर, नन्ना और सक्का शामिल हैं। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मियाँ इशफाक बीमार हैं, उनके मुआयने के लिए डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर उनका अच्छी तरह मुआयना करके कहते हैं कि इनको थकान की वजह से बुखार हो गया है। इनको सिर्फ आराम और सुकून की ज़रूरत है। अगर इनका बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया तो इनकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। जब तक इंसान सेहतमंद रहता है वो बीमार होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सेहत की कदर सिर्फ एक बीमार ही कर सकता है। इसके बाद आप रेलिवेंट शेयर लिखेंगे। कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। डॉक्टर साहब शोहर को समझाते हैं कि सेहत की कदर करें, वरना काम दरमियान में ही रह जाएंगे। आपको देखकर पता चलता है कि यकीनन आप आजकल काम ज्यादा करते हैं। बेगम साहबा फौरन डॉक्टर को बताती हैं कि ये सुबह 10 बजे के दफ्तर गए, शाम 7 बजे घर आते हैं, आराम बहुत कम करते हैं और इनमें इनको बहुत समझाती हूँ मगर ये अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट हमारे पेज का पैराग्राफ है तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा।
तो हमने जो उन्हीं की 3-4 लाइनें हैं, उन्हीं को हमने बार-बार जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो लिखना है, ताकि हमारी तशरीह जो है वो थोड़ी लंबी हो सके। तो आप ये देखिएगा कि बहुत आसान अल्फाज में हमने तशरीह को जो है वो लंबा किया है। तो अब उसके बाद मशहूर मकूला है, हर काम की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। यानी कि जब ज़्यादा काम करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। डॉक्टर साहब शौहर को कहते हैं कि ये बातें सुनकर तो लग रहा है कि आप तो अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होते। आपको कारोबार की परेशानियों और उलझनों से निकल कर अपने घर में आराम भी करना चाहिए, और बीवी बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारने से भी इंसान अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। आप कारोबार के कामों को सर पर सवार ना करें और घर में आराम और सुकून से रहें। सिर्फ आराम करने से ही आप चंद दिनों में अपने आप को सेहतमंद महसूस करेंगे। फिर आप अपने कारोबार को भी ज़्यादा अच्छी तरह देख सकेंगे। इंसान जिस नेमत की कदर नहीं करता, वो नेमत फिर उससे छिन जाती है। रेलिवेंट शेयर लिखेंगे, सेहत को रखो हमेशा अजीज, सेहत से बढ़कर नहीं कोई चीज। डॉक्टर साहब के बात खत्म करते ही बीवी बोलना शुरू हो जाती हैं कि मैं तो हर वक्त इन्हें समझाती रहती हूँ कि घर के लिए भी वक्त निकाला करें, और कारोबार भी अच्छा चल रहा है तो इतना वक्त दफ्तर में लगाने की क्या जरूरत है। मगर इनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं होता, जो है वो लफ्ज हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। बीमारी इस बात पर हमारी इस बात पर करोड़ों दफ़ा बहस हो चुकी है, मगर ये कोई बात सुनने को, समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब डॉक्टर साहब शायद आपकी बातें इनकी समझ में आ जाएं, वरना मेरी तो हर बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। मैं तो कहती हूँ, क्यों अपने नसीब के दुश्मन बने बैठे हो? अल्लाह ने अगर सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत अता की है तो इसकी नाकदरी ना करो, वरना अल्लाह भी नाराज होगा। अब यहाँ पर हम उसी तरह का रेलिवेंट जो है फरमान लिखेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सेहत और फरागत दो ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में अमूमन इंसान गाफिल रहता है। डॉक्टर साहब, मैं समझाती रहती हूँ कि अपनी मसरूफियत कुछ कम करें, लेकिन ये मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करके बस यही कहते रहते हैं कि दरअसल आजकल दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मसरूफियत के बायस ही शाम के 7 बजे बज जाते हैं। बस कुछ दिन और गुजर जाएं तो काम कम हो जाएगा, फिर मैं जल्दी घर लौटूंगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखूंगा। मगर ये सिर्फ झूठे वादे ही हैं। इनके दफ्तर का काम कभी खत्म नहीं होता, और नतीजा आपके सामने है कि आज बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। डॉक्टर साहब बेगम साहबा को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं इत्मीनान से इन्हें समझाता हूँ, आप फिक्रमंद ना हों। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमारे इक़्तिबास की तशरीह आराम व सुकून की कंप्लीट होती है। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो अल्फाज के मायने लिखे थे, उन्हीं मायने को इस्तेमाल करते हुए हमने तशरीह की है। हम अपने जो पैराग्राफ है उसके इर्द गिर्द से बाहर नहीं निकले, हमने कोई इधर उधर की कोई फजूल बात नहीं लिखी, बल्कि हमने उसी से रेलिवेंट अशार लिखे हैं, इन्हीं बातों से रेलिवेंट मिलते जुलते अशार लिखे हैं, इन्हीं बातों से मिलते जुलते हमने हवाले लिखे हैं। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इधर से उधर की बातें ज़्यादा लिख देते हैं, और ये वाली बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट जो हैं वो बहुत कम लिखते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपकी इक़्तिबास की तशरीह जो है वो गलत हो जाती है। आपने ज़हन में रखना है कि ये जो पैराग्राफ में अल्फाज दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द आपने रहना है, और ना ही आपने एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है। बिल्कुल भी एक लाइन को बार बार आपने नहीं लिखना, उससे भी आपका इंप्रेशन जो है वो गलत होगा। जितनी ज़्यादा आप इन इक़्तिबासात की तशरीह की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको तशरीह करनी आएगी, और जब आपको तशरीह लिखनी आ जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि आपको ये तसल्ली होगी कि मैंने खुद से कुछ जो है वो लिखा है। तो इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। बार-बार आपको बता रही हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसको लाज़मी आपने पेपर्स में जो है वो देख लेना है और उसके मुताबिक जो है वो काम करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।